Hello guys, I'm KB and today I'm talking about a new topic that is introduction to macrobiology. इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि मैक्रोबायोलॉजी क्या होते हैं और इससे और कौन कौन से ब्रांच इसमें इंक्लूड हैं और मैक्रोबायोलॉजी के डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक के 3 वर्ड से मिलके बना है। माइक्रोस जिसका मतलब होता है स्मॉल और बायोस मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसे कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने को ही माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा सारी चीज़ों को देखते हैं कि अगर वो वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म कैसे होते हैं। मीन्स जैसे हम लोग ह्यूमन लाइफ को पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी में, तो उसी तरह माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रोब्स के बारे में फुल्ली स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ये भी देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी को बेसिकली इन सारे ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम लोग एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि फाइको का मीन सी होता है एल्गी और फिर लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो इसमें हम लोग एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। और सेकंड है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम लोग ईस्ट, स्लाइम मोल्ड, मशरूम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। वीडियोलॉजी में हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि वायरस कनेक्टिंग लिंक है और लिविंग से नॉन लिविंग थिंग का। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का। इसमें बैक्टीरिया का ना ही सिर्फ नंबर में बल्कि इस बैक्टीरिया का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर हम लोग कर्ड भी बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया का ही रिएक्शन होता है। फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया का यूज होता है, तो इस तरह बैक्टीरिया का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटियोजूलॉजी की। प्रोटोजूलॉजी में हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कौन सा माइक्रोब्स कितना पैथोजेनिक है, और वो अगर पैथोजेनिक माइक्रोब्स है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसका जेनेटिक्स क्या है, उसके रिप्रोडक्शन मोड क्या है, ताकि उन सारी चीज़ को समझ के हम लोग उस माइक्रोब्स के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी या फिर एंटीडोज बना सकें। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग वैसे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है। और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जिससे कि ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया का यूज होता है और फिर वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि फिर वो बैक्टीरिया अल्कोहल बनाते हैं और फिर अल्कोहल से हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक बेवरेज बनाते हैं, फिर वो सैनिटाइज़र में भी यूज होता है और फिर डिसइंफेक्ट करने में भी अल्कोहल का यूज होता है। ये सारी बातें थी हमारी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के लिए। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।